अग्नि लगा करके उन्हें जन्म नहीं मिलता। और कब तक नहीं मिलता? जब तक उनकी उम्र पूरी नहीं हो जाती। अधोगति में यूं ही भटकते रहते हैं। और तुम मरना चाहते हो एक पुत्र की खातिर? जाओ, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे पुत्र होगा। बोले हाँ ले। आज हमें मालूम पड़ी कि जो पियरे कपड़ा वाले जो हैं वो भी झूठ बोलते हैं। एक बात बताओ महाराज, मुझे घर से बेघर कर दिया, घर में सौत आ गई, मैं खेतों पे रहती हूँ, अब पति मेरे पास में आते नहीं, अब लला का छप्पर पे देवर्षि नारद कहने लगे बेटी आप चिंता न करो, चिंता मत करो, जाओ। मोर वचन चय पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीखा, जाओ तुम्हारे पुत्र होगा। अरे घर लौट जा राज दुलारी, अरे घर लौट जा राज दुलारी, हुए बलकारी, पति के बंद से हुए उतारी। रानी कहने लगी भगवान पति मेरे घर पे आते नहीं है और तुम कह रहे हो पुत्र होगा। अरे जब मेरी सुनियो तीन दयाल, पति बिन होएगो कैसे लाल, सोचा जई दिल में भारी, कैसे तो होएगो मेरे लाल। देवर्षि नारद कहने लगे बेटी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बेटी दिल में मत घबरावे, एक दिन पति तेरे घर पे आवे। देवर्षि नारद कहने लगे तेरी गोदी में, तेरी गोदी में ललाए को आए जाए गो घर लौट जाइए, तेरे घर में कमल एक खिल जाए गोरी घर लौट जाइए। तेरे घर में कमल एक खिल जाए गोरी घर लौट जाइए। इधर देवर्षि नारद कहने लगे बेटी चिंता करने की कोई बात नहीं है, जाओ मैंने तुम्हें वचन दे दिया तुम्हारे पुत्र होगा। आधी रात के समय पर
रानी लौट आई, टूटी सी चारपाई है, लेट तो गई लेकिन नींद नहीं आई। अरे लेट गई घर जाए, रात भर नींद नहीं आई। अरे लेट गई घर जाए, रात भर नींद नहीं आई। और इस सन्यासी की बातें रही बुद्धि में दोहराई रे, घड़ी वो किस दिन आवेगी। और पुत्र रतन से खाली गोदी मेरी भर जावेगी रे, हुए कब लाला हमारे है। और इन्हीं बात न में रानी को भौरा रोवे। इधर रानी घर पे लौट तो आई, सारी रात नींद नहीं आई। इधर जब दूसरा दिन हुआ तो महाराज देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चली। इधर वही राजा उत्तानपाद अश्व पे सवार होकर के शिकार खेलने के लिए गए, बड़ी दूर निकल गए। जब दूर निकल गए कोई शिकार नहीं मिली, लेट हो गए। घर पे जब लौट करके वापस आए, आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया, रानी लगता है इस महल की दासियां भी सो गई, दरवाजा खोलो ना। आवाज लगाते रहे, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। दिमाग में एकदम झटका लगा, कोई बात नहीं, सोती रहो, पूरी जिंदगी सोती रहो, कभी नहीं जगाएंगे, हम चले। बड़ी रानी को याद किया और चल दिए। श्रोताओं, घोड़ा को वापस कर दिया। बड़ी रानी के पास में जब पहुंचे तो बड़ी रानी ने महाराज को आते हुए देखा। मन में एक विचार आया कि लगता है कि सौत के कहने से मुझे मारने आए हैं। फिर विचार आया, नहीं, मेरे पति ऐसा कर नहीं सकते हैं। पास में पहुंचे तो रानी ने अरे पकड़ी कलाई और पति अपने की ले गई घर लिवाई। सुंदर आसन नाय डाले दई टूटी चार पाई। अरे टूटी चार पाई मेरे भैया, टूटी चार पाई। अरे सुंदर आसन नाय डाले दई टूटी चार पाई। अरे लेके लोटा में जहां तन में पानी भर ले आई। अरे कैसे आवन भयो आपको सत्य कहो समझाई। श्रोताओं, महाराज उत्तानपाद का हाथ पकड़ा, अंदर झोपड़ी में ले गए। वहां पर कोई सुंदर सा आसन भी नहीं था, टूटी चारपाई को डाल दिया। इधर महाराज उत्तानपाद ने रानी की जब दुर्दशा देखी तो आंखों में आंसू भरे आए।
राजा की आंखों में आंसू देख करके रानी कहने लगी, भगवान क्यों रोए, क्यों रोए आप? महाराज कहने लगे, रानी ये तुम्हारा दुख मुझसे तो नहीं देखा जाता। रानी कहने लगी, भगवान जिस पत्नी का पति अगर सुखी है तो वो पहले से ही सुखी है। पिया फिरे परदेश में पावे कष्ट अपार, जो नारी घर में रहे तो जीवन धिक्कार। जिस पत्नी